फ्रेंड्स, सीसेट क्लियर करके सीएस एग्जीक्यूटिव में आने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सीसेट क्लियर करके आपने अपना पहला स्टेज क्लियर करके सेकंड पड़ाव पे आ गए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में। बराबर फ्रेंड्स, सीएस एग्जीक्यूटिव में आने के बाद अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि कब तक हमको सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कराना है, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, हम दिसंबर में दोनों मॉड्यूल दें या एक मॉड्यूल दें, बराबर ओडीओपी क्या है, प्री टेस्ट क्या है। तो इस वीडियो में आप एंड तक देखिए, आपके मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के दे दूंगा। आपके जितने डाउट्स होंगे सीएस एग्जीक्यूटिव को लेके वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके दे दूंगा। बराबर, इसके अलावा वैसे तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करके देने वाला हूं, लेकिन अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं अपना नंबर दूंगा आपको आखिरी में, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा। फ्रेंड्स, जब 20 मई को आप लोगों का रिजल्ट आया और आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए, सीसेट क्लियर कर लिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आया होगा वो यह आया होगा फ्रेंड्स कि व्हेन टू रजिस्टर फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। अगर हमको दिसंबर में एग्जाम देने का है, दिसंबर 2021 में एग्जाम देने का है, तो हमको एग्जीक्यूटिव में कब तक रजिस्टर कराने का है। तो फ्रेंड्स, द आंसर इज 30 मई 2021। 30 मई 2021 is the last date for registration in CS Executive, अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर हम दिसंबर में एक ही मॉड्यूल देंगे, दूसरा मॉड्यूल हम अगले साल जून में देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे एक ही मॉड्यूल देने वाले हो दिसंबर में या दोनों मॉड्यूल देने वाले हो दिसंबर में, आप इस डेट के पहले 30 मई 2021 के पहले आप सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। क्यों? क्योंकि इसलिए आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इंस्टीट्यूट से बुक्स उतनी जल्दी आएंगी, बिकॉज इंस्टीट्यूट टेक्स टाइम। बराबर, इंस्टीट्यूट 40-45 डेज लेगा और अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है तो थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। बराबर, तो फ्रेंड्स, जितनी जल्दी आप एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतनी जल्दी इंस्टीट्यूट से आपकी बुक्स आएंगी और उतनी जल्दी आप पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको 30 मई 2021 के पहले आपको एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे आप दिसंबर में एक मॉड्यूल देने वाले हो या दिसंबर में दोनों मॉड्यूल देने वाले हो या दिसंबर में देने ही ना वाले हो, चाहे आप अगले साल जून में देने वाले हो। आप रजिस्ट्रेशन डिले मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि उतनी जल्दी आपको मॉड्यूल्स आएंगे। बराबर, सो एक डाउट अपने को क्लियर हो गया कि 30 मई 2021 के पहले अपने को रजिस्ट्रेशन कराने का है। बराबर, अब सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है ये तो समझ गया कि एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराना है 30 मई 2021 के पहले। सेकंड क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है। ठीक है, 30 मई के पहले हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, बट कराएंगे कैसे? सो इसका आंसर है फ्रेंड्स, यू हैव टू गो ऑन ICSI.edu। ICSI.edu की वेबसाइट पे जाइए, जहां से आपने सीसेट का रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं पर जाके आपको अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कराना है। और इसकी फीस जो है, बराबर, एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन की फीस है 10,100 रुपीज। कितनी? 10,100 रुपीज आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन की फीस है। अब चाहे आप दिसंबर में एक मॉड्यूल देने वाले हो, चाहे आप दिसंबर में बोथ मॉड्यूल्स देने वाले हो या आप जून में देने वाले हो, फीस आपको पूरी एक साथ पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करते टाइम जब आप अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इंस्टीट्यूट ये नहीं पूछेगा कि आप दिसंबर में एक मॉड्यूल देने वाले हो या दोनों मॉड्यूल देने वाले हो। नहीं, वो तो एग्जाम फॉर्म जब फिल करोगे ना, एग्जाम फॉर्म जब फिल करोगे तब पूछेगा इंस्टीट्यूट। अभी तो जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो बोलेगा 10,100 रुपीज आप पे कर दीजिए, बराबर, और हम आपका एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ये जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तब आपको डिसाइड करना है कि आप दिसंबर में एक ही मॉड्यूल देने वाले हो या बोथ मॉड्यूल्स देने वाले हो। बराबर, सो ICSI.edu पे जाना है, 10,100 रुपीज अपने को फीस लगने वाली है, वो फीस आपको पे करनी होगी और आप रजिस्टर हो जाओगे। क्लियर? ठीक है सर। अब ये 10,100 रुपीज जो आपने फीस पे करी, 10,100 रुपीज, या आप जो फीस पे कर रहे हो इंस्टीट्यूट को, ये फ्रेंड्स
इसमें क्या क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन हो गया, इसमें इंस्टीट्यूट आपको बुक्स भेजेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बुक्स आएंगी। उसके बाद आपका 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसको प्यार से बोला जाता है ODOP। 10,100 में इस प्रोग्राम की फीस भी इंक्लूडेड है, और आपको अपने फाइनल एग्जाम के पहले, ना कि फाइनल एग्जाम, आप जब एग्जाम फॉर्म भरोगे उसके पहले आपको प्री टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? प्री टेस्ट। जब आप, जैसे आपका एग्जाम दिसंबर में मान लीजिए, तो आप एग्जाम में जब दिसंबर में जब एग्जाम फॉर्म भरोगे, दिसंबर के एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरोगे सितंबर अक्टूबर में, उसके पहले आपको प्री टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो प्री टेस्ट की कोई अलग से फीस नहीं रहेगी। सो 10,100 रुपीज में इंस्टीट्यूट आपको बुक्स भी देगा, आपका 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है उसकी भी फीस इसमें इंक्लूडेड हो गई है, और प्री टेस्ट की भी फीस इंक्लूडेड है। अच्छा, एक चीज और, रजिस्ट्रेशन कराते टाइम वो आपसे हो सकता है +500 और पूछे कि इतना और पे करना है क्या। ये एक बुक आती है इंस्टीट्यूट से, चार्टेड सेक्रेटरी या स्टूडेंट सेक्रेटरी ले लीजिए, स्टूडेंट सेक्रेटरी, ठीक है, एक बुक है इंस्टीट्यूट की। अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको 500 रुपीज और देना पड़ेंगे, अदरवाइज आपको पे नहीं करना है, तो वहां टिक मत करिए, आपका 10,100 रुपीज ही फीस लगेगा। तो जो भी बच्चे ये बुक चाहते हैं इंस्टीट्यूट से, इस बुक का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, उनकी फीस हो जाएगी 10,600, बराबर? ठीक है सर, ये भी समझ गया। अब आगे, अब व्हाट अबाउट बुक्स, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इंस्टीट्यूट आपको 45 डेज से 60 डेज के बीच में आपकी बुक्स दे देगा, बराबर? व्हाट इज ODOP? अब ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है क्या? फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ना, जब आप CS एग्जीक्यूटिव में आते हो तो आपका 1 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। वो जो आपने 10,100 रुपीज फीस पे करी है, उसी में ये इंक्लूडेड है, बराबर? इस 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इंस्टीट्यूट आपको CS एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड सब बातें बताएगा। फिर आगे आप जब CS बन जाओगे तो क्या क्या होगा, तो पूरा 1 दिन का आपका प्रोग्राम होगा। 1 दिन का आप समझ लीजिए आपका सेमिनार होगा, जिसमें इंस्टीट्यूट आपको गाइड करेगा कि CS एग्जीक्यूटिव में क्या है, CS प्रोफेशनल में क्या है, जो आपकी आखिरी स्टेज है, फिर CS बन जाओगे आप तो कैसे होगा। तो ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको ये सब बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्री एग्जाम टेस्ट भी देना है फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप दे रहे हैं दिसंबर में एग्जाम, ठीक है, दिसंबर 2021 में आप एग्जाम दे रहे हैं। इसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। एग्जाम फॉर्म आपका फिल होगा सितंबर 2021 में, बराबर? आप 1 मॉड्यूल दे रहे हो या चाहे 2 मॉड्यूल दे रहे हो, आपको सितंबर 2021 में एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। आप दिसंबर 2021 में अगर एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। इस एग्जाम फॉर्म को फिल करने के पहले आपको प्री टेस्ट देना होगा। तो लेट्स से अगर आप एक ही मॉड्यूल दे रहे हो दिसंबर में, तो आप चाहो तो एक ही मॉड्यूल का प्री टेस्ट दो। जब आप दूसरा मॉड्यूल दोगे अगले साल जून में, तो उसका जब एग्जाम फॉर्म भरोगे उसके पहले दूसरे का प्री टेस्ट दे सकते हो, या आप चाहो तो दोनों प्री टेस्ट इस एग्जाम फॉर्म भरने के पहले भी दे सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दिसंबर में बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हो, तो एग्जाम फॉर्म भरने के पहले बोथ मॉड्यूल्स का आपको प्री टेस्ट देना होगा। अगर आप एक ही मॉड्यूल दे रहे हो, तो आप चाहो तो एग्जाम फॉर्म भरने के पहले दोनों मॉड्यूल का प्री टेस्ट दे दो, बट एक मॉड्यूल का प्री टेस्ट देना तो कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर? सो प्री टेस्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कि जब भी आप एग्जाम भरोगे, एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, उसके पहले आपको प्री टेस्ट देना पड़ेगा, बराबर? सो दिस इज अबाउट प्री टेस्ट। प्री टेस्ट जो होगा आपका, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये आपको आपके घर से ही देना है, कंप्यूटर पे बैठ के देना है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव पेपर। अच्छा, प्री टेस्ट में पास होना जरूरी है क्या? हाँ, जब तक आप प्री टेस्ट में पास नहीं होंगे तब तक आपका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होगा। क्लियर? तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले आपको 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करना है और प्री एग्जाम टेस्ट भी देना है। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन की बात, कि आपको 30 मई के पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे कैसे होगा। एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले आपको प्री टेस्ट और 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है, बराबर? अब फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आ रहा है, अपन एग्जीक्यूटिव में तो आ गए, अब अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ मेनी मॉड्यूल्स
एंड सब्जेक्ट्स आर देयर इन सीएस एग्जीक्यूटिव। सीसेट से क्लियर होके सीएस एग्जीक्यूटिव में तो आ गए। अब टोटल मॉड्यूल्स कितने हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो वो अपने को अब क्लियर कर लेने का है। देखिए फ्रेंड्स, सीएस एग्जीक्यूटिव के करिकुलम में टोटल 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। जैसे सीसेट में क्या था, 4 सब्जेक्ट्स थे, यहां पर इंस्टीट्यूट ने सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस को 2 मॉड्यूल्स में बांट दिया है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में टोटल 4 पेपर हैं। मॉड्यूल 1 हैज टोटल 4 पेपर्स। पेपर नंबर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। पेपर नंबर 1 क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, JIGL शॉर्टकट में बोला जाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। सेकेंड पेपर, पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ, बराबर। पेपर नंबर 3 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स, ठीक है। थर्ड पेपर क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स। और पेपर नंबर 4 है टैक्स लॉज। फ्रेंड्स, ये जो पहले 3 पेपर हैं, JIGL, कंपनी लॉ और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स, ये तीनों सब्जेक्टिव पेपर हैं। लेकिन टैक्स लॉ, एक तो ये प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल मतलब इसमें आपको न्यूमेरिकल्स हैं, और प्लस ये MCQ पेपर है। तो मॉड्यूल 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 में से 3 सब्जेक्टिव हैं और एक जो है वो है MCQ बेस्ड पेपर है, बराबर। सिमिलरली फ्रेंड्स, मॉड्यूल 2 में भी आप देखेंगे तो 4 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर नंबर 5, तो ये हो गए पेपर 4 तक। अब पेपर नंबर 5, मॉड्यूल 2 का पहला पेपर, लेकिन एग्जीक्यूटिव का तो 5th नंबर का पेपर हो गया ना। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी MCQ वाला पेपर है फ्रेंड्स, क्लियर। सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, ये सब्जेक्टिव पेपर है, पेपर नंबर 6। इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, ये पेपर नंबर 7। फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये पेपर नंबर 8। फ्रेंड्स, मॉड्यूल 2 में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कौन कौन से बोल रहा हूं मैं, एक कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये 2 MCQ पेपर हैं। और पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7 सब्जेक्टिव पेपर है। सो आप देखोगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। 8 में से जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये 3 MCQ पेपर हैं। और बाकी के जो पेपर्स हैं, ये 3 पेपर्स, मॉड्यूल 1 के 3 पेपर्स और मॉड्यूल 2 के 2 पेपर्स, मतलब टोटल 5 पेपर सब्जेक्टिव पेपर है। अच्छा, MCQ पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, बराबर। MCQ पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो आपको आगे आगे समझता चला जाएगा। अब फ्रेंड्स, जब आप दिसंबर में एग्जाम दोगे तो आपके पास चॉइस है। अगर आप 30 मई के पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपके पास चॉइस है कि आप दिसंबर 2021 में आप चाहो तो दोनों मॉड्यूल दे दो, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, मतलब पूरे 8 पेपर्स एक साथ दे दो और खत्म करो और एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो। बट आप बोलते हो नहीं सर, हमको दोनों मॉड्यूल नहीं देना, तो आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो दिसंबर में एक मॉड्यूल दो और बचा हुआ एक मॉड्यूल आप जून में दे दो। सो यू हैव अ चॉइस, लेकिन उसके लिए आपको 30 मई के पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आप दिसंबर में चाहो तो दोनों मॉड्यूल दे दो, चाहो तो फिर एक दो और एक जून में दे दो, बराबर। तो ये था फ्रेंड्स आपके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कि आपको एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट्स हैं, बराबर। सो 2 मॉड्यूल 8 सब्जेक्ट्स। अब अगला क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि ठीक है सर, ये तो समझ गया कि 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं, मॉड्यूल 2 में 4 पेपर हैं, टोटल 8 में से 3 MCQ बेस्ड पेपर हैं, बराबर। सर प्राइसिंग क्राइटेरिया क्या है, पास कैसे होंगे, बराबर। भाई एग्जीक्यूटिव पास करना है, तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, अपन ने देखा मॉड्यूल 1 में कितने पेपर, 4 पेपर हैं, 1 2 3 4, बराबर। हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और हर पेपर में आपको मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। मिनिमम कितना, 40 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। और चारों पेपर का टोटल मिला के 200 आना चाहिए, सेम लाइक सीसेट, बराबर। हर एक में 20-20 लाना तो टोटल 100 आना चाहिए। सिमिलरली मॉड्यूल 2 में फ्रेंड्स टोटल कितने पेपर हैं,
4 पेपर हैं, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8। हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा और हर एक पेपर में आपको 40 40 40 40 लाना है, बराबर। मतलब मॉड्यूल 2 में भी चारों पेपर का टोटल 200 होना चाहिए। तो अगर आपको मॉड्यूल 1 निकालना है तो हर एक पेपर में 40 40 आना चाहिए और टोटल 200 होना चाहिए। अगर आपको मॉड्यूल 2 निकालना है तो हर एक पेपर में 40 40 आना चाहिए और टोटल 200 होना चाहिए। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स, अगर जो लोग दोनों मॉड्यूल देंगे, जो लोग बोथ मॉड्यूल्स देंगे, उनके लिए एक फायदे की बात है। क्या फायदे की बात है, सुनिए। अगर आपने इंडिविजुअल मॉड्यूल दिया तो ऐसे पास करना है। मान लीजिए आपने दिसंबर में दिया एक मॉड्यूल, तो आपको हर एक पेपर में 40 लाना है और टोटल 200 आना चाहिए। सिमिलरली आप जून में दिया आपने सेकंड मॉड्यूल, तो हर एक पेपर में 40 40 आना चाहिए, टोटल 200 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप दिसंबर में अगर बोथ मॉड्यूल देते हैं और आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, कैसी घटना, आपने मॉड्यूल 1 के हर एक पेपर में 40 से ज्यादा तो स्कोर कर लिया, लेकिन टोटल आपका 180 ही आया, ठीक है। टोटल कितना आना चाहिए, 200। आपने हर एक पेपर में 40 प्लस स्कोर तो किया, लेकिन टोटल में आपका 180 आया। अरे तो मॉड्यूल 1 तो निकला ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूल 1 निकालने के लिए 200 चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल 2 भी आपने साथ में दिया था, दोनों मॉड्यूल आपने साथ में दिए थे, हर एक पेपर में आपने 40 स्कोर कर लिया और टोटल आया मान लीजिए 230, बराबर। 200 चाहिए था, मॉड्यूल 2 तो निकल गया। अगर आप दोनों मॉड्यूल एक साथ देते हो और किसी एक मॉड्यूल में कम पड़ जाते हैं 200 में से, तो यहां के जो 30 हैं वो यहां ऐड हो जाएंगे। आपको तो 20 चाहिए ना, तो यहां के जो एक्स्ट्रा आपके मार्क्स हैं 30 मार्क्स, वो यहां ऐड हो जाएंगे। तो टोटल मिला के आप देखो आप पास हो जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ, आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप बोथ मॉड्यूल्स एक साथ दोगे। एक एक करके दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉड्यूल 1 अगर पहली बार दे रहे हो तो 200 लाओ पास करो, फिर जब जून में 200 जो मॉड्यूल नंबर 2 दोगे तो 200 लाओ पास करो। अगर बोथ मॉड्यूल दोगे तो ये फायदा मिलेगा कि मॉड्यूल 1 में मान लीजिए कम मार्क्स आए और मॉड्यूल 2 में ज्यादा आ गए, तो मॉड्यूल 2 के जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मॉड्यूल 1 में ऐड कर दिए जाएंगे और आपका टोटल फिर 400 के ऊपर चला जाएगा और आप पास हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, ये एडवांटेज है बोथ मॉड्यूल्स देने का, सेट ऑफ का, बराबर। क्लियर। तो ये आपका चॉइस है कि आपको बोथ मॉड्यूल्स देना है या आपको एक मॉड्यूल देना है। क्लियर। तो पासिंग क्राइटेरिया भी अपना क्या हुआ फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स, अब बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, हमने 30 मई के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हमारी बुक्स भी आ गई, हमने 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कर लिया, हमने प्री टेस्ट भी दे दिया, हमने एग्जाम फॉर्म अब भरने गए, तो अब हमको दोनों मॉड्यूल देना चाहिए दिसंबर में या एक ही मॉड्यूल देना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका जवाब फ्रेंड्स आप खुद ही दे सकते हो। आपको लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट अल्टीमेटली मंजिल पे तो आपको ही पहुंचना है, बराबर। मैं आपको या कोई भी टीचर आपको या कोई भी फैकल्टी आपको, आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट्स आपको रास्ता दिखा देंगे कि देखो ये रास्ता है, बट उस रास्ते पे चलना आपको है, बराबर। एंड जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, वहां तक पहुंचना भी आपको है। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि मैं आपको बोल दूंगा बोथ मॉड्यूल दीजिए दिसंबर में, लेकिन बोथ मॉड्यूल की प्रिपरेशन तो आपको ही करनी है ना, बराबर। बोथ मॉड्यूल दिसंबर में देने आपको हैं, पास आपको करने हैं। मैं आपको बोल दूंगा एक ही मॉड्यूल दो, बट एक मॉड्यूल की प्रिपरेशन तो आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है, पास आपको होना है। हम सिर्फ आपको फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में, बट अल्टीमेट डिसीजन तो फ्रेंड्स आपको खुद से पूछकर ही लेना है। अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, ये समझिए। देखिए फ्रेंड्स, अपन ने देखा कि अपने 2 मॉड्यूल्स हैं, एग्जीक्यूटिव में आपके 2 मॉड्यूल्स हैं, बराबर। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, बराबर। यहां पे आपके 4 पेपर हैं, यहां पे आपके 4 पेपर हैं, मतलब अगर आप बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हो तो आपको 8 पेपर देना है, ठीक है। टुडे इज व्हाट, 21 मई, और आपका एग्जाम है 21 दिसंबर 2021 को। एग्जैक्ट 21 दिसंबर से आपके पेपर शुरू हो जाते हैं, बराबर। सो आपके पास कितना टाइम है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने, 7 मंथ्स है, टोटल 7 मंथ्स, ठीक है।
7 मंथ्स में से तो 1 मंथ भाई सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, आखिरी का 1 महीना तो खुद की पढ़ाई के लिए चाहिए ना, बराबर। मतलब वी हैव ओनली 6 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। आखिरी का 1 महीना मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें अपने को रिवीजन करने का है, बराबर। तो 6 महीने अपने पास हैं। अब 6 महीने टोटल, 6 महीने में अगर मैं ले लूं कितने डेज होते हैं, 6 × 30 180 डेज होते हैं 180 डेज। और पेपर कितने हैं, 8 पेपर्स है। अगर 180 डेज को मैं 8 पेपर से डिवाइड कर दूं, 180 डेज को 8 पेपर से डिवाइड कर दूं, करीब करीब हर एक सब्जेक्ट के लिए 22.5 डेज आते हैं, 22 दिन आते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, बराबर। अगर आप 8 पेपर दे रहे हो, क्लियर। अगर आप एक ही मॉड्यूल देते हो, लेट से आपने मॉड्यूल 1 ही दिया, इन दैट केस आपके 4 ही पेपर रहते हैं, ठीक है। आपके पास डेज कितने, 6 मंथ्स रहते हैं। 6 मंथ्स मतलब 180 डेज। 180 डेज को अगर मैं 4 पेपर से डिवाइड करूं तो देखिए कितना आता है, 45 डेज आता है अगर आप एक मॉड्यूल देते हो, बराबर, प्रिपरेशन के लिए फॉर ईच पेपर। एक रफ कैलकुलेशन अपन देख रहे हैं, अल्टीमेट तो आपको ही डिसाइड करना है, बराबर। फाइनल डिसीजन फ्रेंड्स आप खुद लीजिएगा, किसी के दबाव में आके मत लीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं बोथ मॉड्यूल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोथ मॉड्यूल के लिए जाओ। मैं आपको बोल रहा हूं एक मॉड्यूल, तो इसका मतलब नहीं है कि एक मॉड्यूल के लिए जाओ। हर बच्चे की फ्रेंड्स कैपेबिलिटी अलग होती है, हर बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल अलग होता है, हर बच्चे के पढ़ाई का तरीका अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं सर हम दिन में 2 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम दिन में 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बराबर। हर एक की कैपेबिलिटी अलग है फ्रेंड्स। आपको खुद से दिमाग लगाना है कि मेरा दिसंबर तक मैं बोथ मॉड्यूल्स के लिए तैयार हूं या मैं एक ही मॉड्यूल दे पाऊंगा, बराबर। और ये अभी बहुत अर्ली कॉल है, बहुत अर्ली, बिकॉज आपका कल तो सीसेट का रिजल्ट आया है। अभी तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अभी तो 8-10 दिन अपन थोड़ी खुशियां मनाएंगे, और मनाना भी चाहिए भाई। इतना ऐसा माहौल चल रहा है, उसमें अपने को खुशियां मनानी भी चाहिए कि हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव हमने सीसेट हमने इतनी तकलीफों में निकाला है, बराबर। तो बिल्कुल आप मनाइए 8-10 दिन खुशियां, और 8-10 दिन बाद आप ये कॉल लीजिए कि वेदर आई शुड गो फॉर 1 मॉड्यूल और वेदर आई शुड गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स इन दिसंबर, बराबर। इफ यू हैव अ कैपेबिलिटी, इफ यू हैव अ टेम्परामेंट, इफ यू हैव अ कॉन्सेंट्रेशन लेवल कि नहीं मैं तो एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप निकालूंगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बोथ ग्रुप दिसंबर में निकालूंगा, देन गो फॉर बोथ ग्रुप्स। आपको लगता है नहीं भाई अपनी जिंदगी रिलैक्स में चलना चाहिए, कोई कहीं नहीं भगा जा रहा, दिसंबर में हम एक ग्रुप देंगे, जून में हम एक ग्रुप देंगे, इट्स अप टू यू। आपको वैसा करना है एकदम वैसा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। सो आप अपनी समझदारी से आपके आसपास के लोगों का गाइडेंस लेके, आपके फैकल्टीज का, आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए आप मुझे मैसेज करिए, बराबर। ये मेरा नंबर है 8055406587। आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप करिए, बराबर। मुझसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे गाइडेंस लीजिए, लेकिन फाइनल कॉल आप लोग लीजिएगा फ्रेंड्स। एंड इट इज टू अर्ली, मैं आज भी बोल रहा हूं इट इज टू अर्ली। आप 8-10 दिन आराम से बैठिए, अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी तो आपकी एग्जीक्यूटिव की जर्नी शुरू हो रही है। देन आफ्टर 10-12 डेज टेक अ कॉल कि मुझे दोनों मॉड्यूल के लिए देना है या एक मॉड्यूल के लिए, और जो भी डिसीजन लो उस पर एकदम फर्म रहो। इफ यू हैव टेक अ कॉल कि बोथ मॉड्यूल देना है, बिल्कुल बोथ मॉड्यूल के लिए जाइए, फिर इधर उधर अगर डगर मगर नहीं होना चाहिए। इफ यू टेक अ कॉल कि नहीं एक ही मॉड्यूल के लिए देना है, एक ही मॉड्यूल के लिए, बराबर। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछिए। एक और चीज देख लेते हैं कि एक हेल्प और मैं करता हूं आपकी कि कैसे कॉल लें। देखिए आपके टोटल है फ्रेंड्स 8 सब्जेक्ट्स, बराबर, 8 सब्जेक्ट्स। अब मैं जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं मैं उसका बता देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं टैक्स पढ़ाता हूं, सो अकेले टैक्स सब्जेक्ट के आप अगर लेक्चर्स देखते हैं, सो इट इज अराउंड 150 to 180 आवर्स, ठीक है। आप पूरा सब्जेक्ट आप देखेंगे तो 150 to 180 आवर्स जाता है, बराबर। सिमिलरली इफ यू टेक ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये भी मैं पढ़ाता हूं JIGL, बराबर। ये 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं,
सो टैक्स का आप देखेंगे 150 टू 180 आवर्स है, JIGL का आप देखेंगे तो अराउंड 100 आवर्स है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सब्जेक्ट्स के पूरे वीडियोस देखने है ना, रिवीजन करना है आपको मेरे साथ, कुछ डाउट्स आएंगे तो मेरे साथ डाउट सॉल्व करना है, यहां आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए फ्रेंड्स, बराबर। ऐसा नहीं है कि हवा में पढ़ाई हो जाएगी। CSET वॉज क्वाइट ईजी बट CS एग्जीक्यूटिव इज नॉट एट ऑल ईजी, ये थोड़ा सा टफ है, बराबर, और होना भी चाहिए यार, प्रोफेशनल एग्जाम है तो थोड़ा सा टफ होना भी चाहिए। सो आपको ये भी देखना है, आप कहीं पे भी, किसी के पास भी, जिसके पास भी आप क्लास लगाएंगे, मेरे पास लगाएंगे या कहीं पे भी लगाएंगे, आप देखिए कि आपके टीचिंग आवर्स कितने जा रहे हैं, है ना, आपको कितनी देर में वीडियोस कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि नहीं, अब मुझे बोथ मॉड्यूल्स जाना है कि एक मॉड्यूल जाना है, मेरे पास सेल्फ प्रिपरेशन का कितना टाइम बच रहा है, मैं बोथ मॉड्यूल्स के लिए कितना टाइम लगेगा, सिंगल मॉड्यूल के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद यू टेक अ कॉल, बराबर। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, बराबर। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज करिए, जो भी डाउट है आप मुझसे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पासिंग CSET। नाउ वेलकम टू द CS एग्जीक्यूटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव फ्रेंड्स।